नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आज हम अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। अगला है, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति का मतलब कानून बनाने की शक्ति। तीसरा है कि अध्यादेश जो है एक अस्थायी कानून होता है। अगला है कि जब विधायिका कानून बनाने में सक्षम नहीं होती है तो कार्यपालिका को यह अधिकार मिल जाता है। जब विधायिका कानून बनाने में सक्षम नहीं होती तो कार्यपालिका को यह अधिकार मिल जाता है। कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगला है कि अध्यादेशों का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। अगला है कि अध्यादेश किन किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है। तो इसमें पहला है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्रावसान में हों। लोकसभा और राज्यसभा सत्रावसान में हो, अर्थात सत्र न चल रहा हो। दूसरा है, जब लोकसभा सत्र में हो लेकिन राज्यसभा सत्र में न हो। लोकसभा सत्र में हो लेकिन राज्यसभा सत्रावसान में हो। तीसरा है, जब राज्यसभा सत्र में हो लेकिन लोकसभा सत्रावसान में हो। राज्यसभा सत्र में हो और लोकसभा सत्रावसान में हो। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसमें अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगला है अध्यादेशों पर सीमाएं। अध्यादेशों पर कौन कौन सी सीमाएं लागू होती है। इसमें पहला है
कि राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। इसमें एक केस आता है कूपर केस 1970। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। संतुष्ट पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति ने गलत तरीके से निर्णय लिया हो तो उसके असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। लेकिन 38वें संशोधन 1975 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और बाद में 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे पुनः लाया गया। अर्थात वर्तमान में राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसमें दूसरा नंबर है कि राष्ट्रपति जो है उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकती है जिन विषयों पर संसद कानून बनाती है। अर्थात केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। इसके बाद हम अध्यादेशों का पारित होना देख लेते हैं। इसमें पहला नंबर है कि इसे संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए।
दूसरा नंबर है, यदि यह 6 सप्ताह के अंदर पारित हो जाता है तो स्थायी कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। स्थायी कानून बन जाता है। और यह 6 सप्ताह जो है, जो सदन बाद में बैठेगी वहां से जोड़ा जाएगा। जो सदन बाद में बैठेगी वहां से जोड़ा जाएगा। क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है, इसलिए किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह तक हो सकती है। 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसलिए किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। और यदि 6 सप्ताह के अंदर जो है पारित नहीं होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। पारित न होने पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं इससे जुड़ी। तो इससे पहला नंबर है कि यदि अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पहले ही समाप्त हो जाता है तो इसके द्वारा किए गए कार्य वैध और प्रभावी माने जाते हैं। समाप्त हो जाता है तो इसके द्वारा किए गए कार्य वैध और प्रभावी माने जाते हैं। दूसरा नंबर है कि राष्ट्रपति से कभी भी वापस ले सकता है। तीसरा है कि एक अध्यादेश कानून की भांति पूर्ववर्ती हो सकता है। अर्थात पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है।
अभी तीसरे पॉइंट में बताया था कि कानून की भांति, वहां कानून नहीं है, विधेयक की भांति है। विधेयक की भांति अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। चौथा नंबर है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जारी किया जा सकता है। अगला है संविधान संशोधन है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। छठा नंबर है जब लोकसभा भंग हो तो भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। लास्ट में है कि अध्यादेशों द्वारा अनुत्क्रमणीय अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता। अनुत्क्रमणीय अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता। अनुत्क्रमणीय अधिकार का मतलब जिसे बदला ना जा सके। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर चर्चा की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।